महाराष्ट्र जहां माया नगरी है और ऐसे राज्य को फिर एक स्थिर सरकार मिल गई है और एक सुलझा हुआ मुख्यमंत्री जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिलाया था, तब से ही शिवसेना के चहीते नेता संजय राउत को मानो जैसे मिर्ची लग गई है और आए दिन बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे पर उल जलूल बयानबाजी करते हुए वो नजर आते हैं। सत्ता खोने की तकलीफ संजय राउत को काफी हो रही है। माना जाता है कि संजय राउत की वजह से ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था। राउत ने सोचा था कि बीजेपी के बिना वो सत्ता ही मिलाई खाएंगे, लेकिन ये दाव राउत पर ही भारी पड़ गया और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। ऐसे में अब संजय राउत बीजेपी से तिलमिलाए रहते हैं और अपने विचारधारा की पोटली समुद्र में बहाकर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आपको बता दें, ठाकरे गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने एक बार फिर शिंदे फडणवीस सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा और उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार में एक गोल्डन गैंग सक्रिय हो गया है। संजय राउत के मुताबिक ये गैंग विभिन्न मंत्रियों के बंगले और मंत्रालय के अंदर और बाहर देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे इस गैंग का खुलासा करूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी आह्वान किया है कि वो इस गैंग का पता लगाएं। संजय राउत ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एकनाथ शिंदे को सरकार के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। शिंदे का नाम देश के टॉप 10 मुख्यमंत्री में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अघाड़ी सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे देश के अंदर टॉप 5 सीएम में शामिल थे और वो धीरे धीरे नंबर 1 पोजीशन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक साजिश के तहत हमारी सरकार को गिरा दिया गया। राउत ने कहा कि ये सब दिल्ली के इशारे पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई होने वाली है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग भी शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर फैसला सुनाने वाली है। तो हम समझ सकते हैं राउत जी कि आपकी परेशानी क्या है। आप विपक्ष में बैठी कांग्रेस का साथ क्यों दे रहे हैं? आप कांग्रेस की भारत जोड़ो जैसी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। तो राउत जी, जनता मूर्ख नहीं है, जनता को सब समझ में आता है क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।